हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट सेकेंड के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट सेकेंड। तो जैसा कि यहाँ जो पैथोफिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट जो है ऑलरेडी कवर कर दी है मैंने। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके नोट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्वेश्चन जो है हमारा 10 मार्क के अकॉर्डिंग या अथवा 7 मार्क के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हमारा यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो होता है हाइपरटेंशन। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर हाइपरटेंशन के बारे में ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन बोले तो हाई ब्लड प्रेशर। जैसे कि हमारे जो ब्लड का प्रेशर जो होता है हमारी आर्टरी में, या बोले तो हमारे ब्लड के वेसल्स में जो हाई ब्लड का प्रेशर जो होता है मतलब बढ़ जाता है, तो उसी कहते हैं हाइपरटेंशन। अगर हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसलिए जैसे कि हमारी यहाँ पर कोई जैसे कि है हमारी ब्लड वेसल्स हो गई है, तो इसमें हमारे जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, तो ब्लड का फ्लो जैसे हो रहा है यहाँ पर कोई भी जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, और ब्लड का फ्लो जो है हमारे आर्टरी के बॉल पे मतलब इनकी मतलब पड़ने लगता है, मतलब इंक्रीज होने लगता है, तो उसी को कहते हैं हाइपरटेंशन। अगर इसका जो प्रेशर जो मतलब होता है इंक्रीज हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, एंड डिक्रीज हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। और नॉर्मल मतलब इसका क्या होता है, रेंज इसकी होती है तो 120/80 होती है, जो कि सिस्टोलिक में होती है, डायस्टोलिक में होती है। तो इसको मेजर करते हैं अपनी एमएमएचजी में। एमएमएचजी बोले तो मिलीमीटर पर मरकरी, मिलीमीटर मरकरी होती है एमएमएचजी। तो जैसा कि यहाँ बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। देखिए, हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन वेयर द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी इज कंसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल। जैसे कि यहाँ क्या होता है, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर होता है आर्टरी पे हायर, यानी कि हाई हो जाता है हमारा देन नॉर्मल। नॉर्मल की तुलना में हमारा ब्लड का प्रेशर जो होता है आर्टरी के वाल पे हमारा हायर हो जाता है, यानी कि जो बोलें तो हमारा जैसे कि ब्लड का प्रेशर होता है हमारे आर्टरी की वाल पे मतलब ज़्यादा लगने लगता है, तो उसी को कहते हैं हाइपरटेंशन। तो इट कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड किडनी डैमेज। इससे रिलेटेड मतलब कोई भी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज बोलें तो स्ट्रोक हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, एंड किडनी डैमेज होती है, किडनी भी हमारी डैमेज हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक टेबल सी बना दी है, तो इसमें आपको अच्छे से मतलब क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। जैसे कि यहाँ पर होता सिस्टोलिक में हो गया, यहाँ पे डायस्टोलिक में हो गया। और नॉर्मल बीपी की बात करें तो नॉर्मल बीपी होता है हमारा, सिस्टोलिक की बात करें तो 120 होता है, एंड डायस्टोलिक की बात करें तो 80 होता है, 80 mmHg। तो हमें अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन जो होता है थर्ड रेंज में होता है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। अगर स्टेजेस फर्स्ट की बात करते हैं तो स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में हमारा होता है, सिस्टोलिक की बात करते हैं तो 130 to 139 mmHg होता है, एंड डायस्टोलिक की बात करें तो हमारा 80 to 89 mmHg होता है। वैसे ही इतनी ये सीरियस कंडीशन नहीं होती है, बट इसको हम जैसे कि आज कल के दौर में देखा जाए तो जैसे कि ये होता है हमारा स्टेज फर्स्ट जो होता है नॉर्मल में ही मतलब इसको कंसिस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आजकल के दौर में देखता है मतलब जैसे कि आप लोग जैसे हैं फास्ट फूड वगैरह मतलब ज़्यादा यूज करते हैं, तो उससे कि देखा जाए कि हमारा बीपी जो होता है मतलब जैसे कि इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हाइपरटेंशन की मतलब प्रॉब्लम जैसे होने लगती हैं थोड़ी थोड़ी। जैसे कि यहाँ पर हमारा बीपी है आज चेक करते हैं तो आप लोग देखने को इसमें मिलता है 130 से मतलब 39 के बीच में मतलब सिस्टोलिक मिलता है, एंड डायस्टोलिक की बात करें तो 80 to 89 के बीच में मतलब देखने को मिलता है। तो वैसे भी मतलब इतनी सीरियस कंडीशन नहीं होती है। बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में। स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन जो होता है इसमें 140 अथवा हायर, यानी कि 140 हो गया अथवा इससे भी ऊपर हो गया। एंड डायस्टोलिक की बात करते हैं तो इसमें 90 अथवा 90 से भी ऊपर। तो ये मतलब होती है मतलब ये हमारी जिससे कि सीरियस कंडीशन होने लगती है, यहाँ पर मतलब देखभाल करने की मतलब ज़रूरत होने लगती है कि मतलब अगर इतना कंडीशन है तो इसमें आपको टेबलेट वगैरह मतलब लेनी पड़ेगी, जिससे कि अगर इसमें इतनी कंडीशन में आपको देखभाल मतलब करना पड़ता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेज आती है कि स्टेज नंबर थर्ड हाइपरटेंशन की, तो हायर देन 180। इसमें जो होता है हमारा सिस्टोलिक तो 180 से हाई हो जाता है, एंड डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक जो होता है 120 से ऊपर हो जाता है। जैसे कि ये हमारी मतलब सीरियस कंडीशन हो जाती है, मतलब वेरी हाई कंडीशन, इसमें आपको मतलब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो मतलब आप जैसे कि ज़्यादा ही मतलब दिक्कत होने लगेगी, तो फिर आप लोग अपना जान जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके केजेस के बारे में।
कि इसके क्या केजेज होते हैं, यानी कि बोलें तो केजेज बोलें तो मतलब कहाँ कहाँ से ये मुझे होता है। जैसे कि वैसो कंस्ट्रिक्शन, हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं मतलब कंस्ट्रिक्ट होने लगती हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स जो हमारे होती हैं कंस्ट्रिक्ट होने लगती हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया था कि हमारे ब्लड वेसल जो हो गई हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया था जो ब्लड वेसल जो रहती हैं, इसका साइज बोले तो मतलब इतना साइज है, इतना साइज से मतलब इसका साइज मतलब कम कर दें, यानी कंस्ट्रिक्ट कर दें। जैसे साइज पतला होगा तो ब्लड का मतलब वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, और साइज पतला हो जाएगा तो ब्लड का मतलब प्रेशर जो है ज़्यादा लगने लगेगा, यानी कि वैसे कि इसे बोले तो ब्लड वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम रिटेंशन टू मच साल्ट। सोडियम रिटेंशन है तो जैसे कि घर आप लोगों ने सुना होगा कि जिससे कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है तो उन लोगों को बोलते हैं कि साल्ट मतलब नमक जो होता है, नमक कम खाना, नमक कम खाओ। तो हमारे थर्ड आता है हाई ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू लो यूरिनेशन। जैसे कि हमारा ब्लड, जैसे कि बॉडी में हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो होता है हाई हो जाता है ड्यू टू लो यूरिनेशन के कारण। जैसे कि जो हमारा ब्लड का लो यूरिनेशन जो होता है मतलब लो अमाउंट में होने लगता है। जैसे कि हमारी किडनी जो होती है मतलब ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर पाएंगी। जिससे कि बात करें यूरिन की, तो यूरिन कहाँ से मिलता है, यूरिन तो हमारे ब्लड से मिलता है। जैसे कि हमारी किडनी जो होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करती हैं, तो ब्लड फिल्टर करने से हमारे यूरिन बनता है। तो अगर हमारा जो ब्लड को फिल्टर ही किडनी हमारी ब्लड ब्लड को जो होती फिल्टर नहीं करेंगी तो वहाँ से मतलब यूरिन नहीं मिल पाएगा। यूरिन नहीं मिल पाएगा तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो होगा मतलब इंक्रीज हो जाएगा। और ब्लड के जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा आर्टरी के मतलब आर्टरी होती हैं उन पर मतलब प्रेशर ज़्यादा लगने लगेगा, तो वहाँ से भी मतलब हाइपरटेंशन हो सकता है। अथवा स्मोक हो गया, टबैको हो गया, मतलब जो लोग स्मोक करते हैं उनको मतलब ज़्यादा चांस रहते हैं। लो पोटेशियम इन डाइट बॉडी, जिससे कि हमारे कोई भी डाइट ले रहे हैं तो उसमें पोटेशियम का लेवल मतलब कम ले रहे हैं। जैसे पोटेशियम हमारा क्या करता है, पोटेशियम जो करता है हमारा ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का कार्य करता है। तो बात करते हैं ओवर वेट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, जिससे कि हमारे बॉडी में जैसे देख लेते हैं जैसे कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। अथवा एंड फिजिकल इनएक्टिव, जो लोग मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह हो गया, तो मतलब उन लोग वो लोग नहीं करते हैं, तो मतलब उन्हें को जो ओवर वेट हो जाता है मतलब मोटे हो जाते हैं तो उनको मतलब हाइपरटेंशन के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि सिम्टम्स जो होते हैं बोले तो लक्षण, इसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हमें। जैसे चेस्ट पेन हो गया, हमारे सीने में दर्द सा महसूस होता है, कन्फ्यूजन सी रहती है। ईयर नोज बोले तो हमारे कानों में आवाज़ सी आने लगती है, जैसे कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जैसे कि लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, बजिंग सी, जैसे कि कानों में से नॉइज आने लगता है। फिर एरिथमिया, एरिथमिया बोले तो इरेगुलर हार्ट बीट, जैसे कि हार्ट बीट मेरी इरेगुलर होती है। जैसे कि नॉर्मल हार्ट बीट की अगर बात करें तो 72 होती है, तो 72 से मतलब ज़्यादा होने लगती है, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसे कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, कहते हैं बोले तो एरिथमिया बोलते हैं। विजन चेंजेस, जैसे कि कभी कभी देखता है ना, दिखाई देता है हमें, जैसे कि कभी कभी होता है धुंधला दिखाई देने लगता है, उसे कहते हैं विजन चेंजेज। तो नॉइज ब्लीडिंग, नोज मतलब नोज ब्लीडिंग, तो नोज ब्लीडिंग तो मतलब जैसे कभी देखते हैं तो नाक से मतलब खून सा आने लगता है, तो उसे कहते हैं नोज ब्लीडिंग। तो अब हम बात करते हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। पैथोफिजियोलॉजी बोले तो इसकी मैकेनिज्म, कैसे कि हमारी बॉडी में कैसे होता है, इसको हम पैथोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि द नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है मेंटेन कर सकते हैं फॉलोइंग मैकेनिज्म के थ्रू। जैसे कि ओवर रिएक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हो गया जिसको हम रास कहते हैं, RAAS। बेसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, लाइफ स्टाइल फैक्टर हो गया। तो जैसे कि हम अपना बात करते हैं फर्स्ट, ओवर रिएक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी वेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट, एंड इफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज सो। जैसे कि यहाँ की बात करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है तो हमारा क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है एक्टिवेट होता है, तो उसकी एक्टिविटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि बात करते हैं क्या होता है, जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक कंट्रैक्शन, तो उसमें क्या होता है, हार्ट रेट जो होती है इंक्रीज हो जाती है और कार्डियक कंट्रैक्शन भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, जैसे कि केजेज वैसो कंस्ट्रिक्शन, तो उसके थ्रू हमारे वैसो कंस्ट्रिक्शन किया जाता है। जैसे कि वैसो कंस्ट्रिक्शन तो आपको बता चुके हैं, जैसे कि ब्लड वेसल जो होती है हमारे वह सिकुड़ जाती हैं या तो पतली हो जाती हैं। एंड प्रमोट रिलीज एंड रेनिन फ्रॉम किडनी, जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा
तो हमारा जैसे कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो एक्टिवेट होता है, तो हमारा उससे के थ्रू हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और प्रमोट करता है हमारा रिलीज करने के लिए रेनिन फ्रॉम किडनी। जो हमारा रेनिन एंजाइम जो होता है इसको रिलीज करने के लिए प्रमोट करता है। और रेनिन बोले तो कहाँ से रिलीज होता है? रेनिन जो होता है हमारे किडनी से रिलीज होता है। हमारे किडनी से अगर रेनिन रिलीज होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज, ब्लड प्रेशर हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इट इज ए हार्मोन सिस्टम, जो कि हमारा एक हार्मोन सिस्टम होता है दैट रेगुलेट, हमारा रेगुलेट करता है BP एंड फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, जो कि हमारा रेगुलेट करता है BP को अथवा ब्लड प्रेशर अथवा फ्लूइड बैलेंस, हमारे बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस को मेंटेन करता है। तो जैसे कि अब बात करते हैं जैसे कि कैसे कि क्या होता है। जैसे कि हमारा एक एंजियोटेंसिन जो होता है हमारा एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे लीवर से मिलती है, जो हमारा वर्क करता है हमारा रेनिन के साथ में वर्क करती है। तो रेनिन कहाँ से मिलता है? रेनिन मिलता है हमारे किडनी से। तो हमारा एंजियोटेंसिन जो होता है रेनिन के साथ में हमारा वर्क करके हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है हमारा ACE बोले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है इसके साथ वर्क करके हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है हमारा बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है। तो जैसे कि हमारा क्या करता है, जब हमारा केज बेसो कंस्ट्रिक्शन को कैच करता है, जब जैसे कि बेसो कंस्ट्रिक्शन कैच करेगा और हमारे ब्लड वेसल जो होती हैं कंस्ट्रिक्ट होंगी तो हमारा हाइपरटेंशन ओवर होगी, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज होगा। तो जैसे कि हमारा इसको बेसो कंस्ट्रिक्शन करता है एंड इंक्रीज करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन लेवल, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन लेवल को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन सो BP इंक्रीज, जो हमारा एल्डोस्टेरोन सिस्टम को मतलब एल्डोस्टेरोन हार्मोन को लेवल को इंक्रीज करेगा। तो जिसके थ्रू क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, बट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इंक्रीज होगा। तो इसके थ्रू हमारा BP जो होगा हमारा इंक्रीज BP हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो इंक्रीज ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है हमारा जो इंक्रीज हो जाता है, जो इंक्रीज हो जाता है तो इसके थ्रू क्या होता है हमारा ADH एंटी डायरेटिक, जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा विच प्रमोट वाटर रिटेंशन, जो कि वाटर रिटेंशन को प्रमोट करता है। जैसे कि हमारा वाटर होता है, वाटर का मतलब रुकाव हो जाएगा हमारे बॉडी में, जैसे कि जैसे यूरिन हमारे पास नहीं होगी बॉडी से तो उसे कहते हैं वाटर रिटेंशन। तो हमारा ADH एंटी डायूरेटिक हो जाएगा। जैसे कि अगर डायूरेटिक होता है तो सही था हमारे बॉडी के लिए, बट एंटी डायूरेटिक है तो ये हमारे बॉडी मतलब बॉडी में ब्लड का मतलब रिटेंशन करेगा, जैसे एक्युमुलेशन करेगा। तो उसके थ्रू हमारा हाई BP मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है वह इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट हमारा यहाँ पर थर्ड आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो अब हम बात करते हैं अपने वैसो कंस्ट्रिक्शन के बारे में। तो इसमें हमारे कुछ सम टर्म्स आते हैं, जैसे कि हमारा पहला हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? द बुल्डअप ऑफ लिपिड प्लेक्स इनसाइड द आर्टरी वॉल कैन नेरो एंड हार्डन आर्टरी, इंक्रीज रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जैसे कि हमारा बिल्डअप कर लेता है लिपिड प्लग इनसाइड द आर्टरी वाल, जैसे कि हमारी आर्टरी की जो वाल होती हैं उन पर हमारा जैसे कि प्लग का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि हमारे जैसे आर्टरी जो है तो इनकी वाल पे हमारे लिपिड का एक्यूमुलेशन कर लेगा, जो एक्यूमुलेशन कर लेगा तो हमारी आर्टरी जो होती है मतलब डिक्रीज हो जाए, मतलब पतली सी हो जाएंगी। तो जब पतली हो जाएंगी तो उसके थ्रू जो हमारी आर्टरी वाल मतलब कैन नेरो एंड हार्डन आर्टरी एंड इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो जो होगा मतलब इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो मतलब ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो उसके थ्रू में हमारा जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट अब हमारा आता है इंडोथेलियल डिसफंक्शन। तो इंडोथेलियल डिसफंक्शन क्या होता है? द इंडोथेलियम इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो इंडोथेलियम जो क्या होता है हमारा इनर लाइनिंग होती है हमारे ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग होती है। तो नॉर्मली रेगुलेट ब्लड वेसल डायलेट, जो कि हमारे नॉर्मली रेगुलेट करती है ब्लड वेसल को डायलेट करने में। तो हमारा डिसफंक्शन इंडोथेलियम ड्यू टू स्ट्रेस अथवा इन्फ्लामेशन कैन डिस्टर्ब दिस रेगुलेशन एंड केज वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड हायर BP। जैसे कि हमारा क्या करता है डिसफंक्शन इंडोथेलियम ड्यू टू स्ट्रेस इन्फ्लामेशन कैन डिस्टर्ब दिस रेगुलेट एंड केज वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड हाई BP। जैसे कि हमारा जो क्या करता है हमारा डिसफंक्शन इंडोथेलियम जो कैच करता है इन्फ्लामेशन को कैच करता है, डिस्टर्ब करता है हमारे रेगुलेशन को। तो उसके थ्रू हमारा क्या होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन कैच हो जाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कैच होता है एंड हमारा BP जो होता है हाई हो जाता है।
तो यहाँ पर जैसे कि अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल फैक्टर के बारे में। तो हमारे लाइफ स्टाइल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि बात करते हैं डाइट के बारे में। जैसे कि हमारे कुछ टर्म आते हैं लाइफ स्टाइल फैक्टर के अंदर, तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है डाइट। हाई साल्ट इनटेक कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कैजिंग द बॉडी टू रिटेन मोर वाटर। जैसे कि हमारा जैसे कि डाइट में हमारा साल्ट जो होता है मतलब हाई अमाउंट में लेने लगते हैं, तो हमारा इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हमारा इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर। तो उसके थ्रू जो क्या होता है, ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो बॉडी में रिटेन होगा वाटर का मतलब रिटेंशन होने लगता है, तो उसके थ्रू भी मेरा ब्लड प्रेशर जो होता है मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट टर्म आता है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, एक्सेस वेट इंक्रीज द वर्कलोड ऑन द हार्ट एंड कैन ब्लड प्रेशर। जैसे कि हमारा एक्सेस वेट होगा तो हमारा जैसे कि वर्कलोड मतलब मतलब लोड पड़ेगा हमारे हार्ट पर, हमारे हार्ट पर लोड पड़ेगा तो हमारा जैसे कि उससे थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है केज हो जाएगा। फिर बात करते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी बोले तो मतलब एक्सरसाइज, नॉट बीइंग एक्टिव कैन लीड टू वेट गेन एंड हायर ब्लड प्रेशर। जैसे कि हमारा नॉट बीइंग एक्टिव कैन लीड टू वेट गेन एंड हायर एक्टिविटी। जैसे कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी मतलब बोल रहे थे एक्सरसाइज नहीं करने से हमारे जो बॉडी का वेट होता है मतलब गेन हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो उसके थ्रू भी हमारा जो बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो उसके थ्रू भी मतलब जैसे कि हमारा हाइपर टेंशन जो होता है मतलब हायर ब्लड प्रेशर होगा तो उसके थ्रू मतलब हाइपर टेंशन केज हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं उन्हें हाइपर टेंशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि थोड़ा ही चलते हैं और थोड़ा चलने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि वो मतलब ज़्यादा तेज़ तेज़ से सांस लेने लगते हैं, तो उसी प्रोसेस को मतलब कहते हैं हाइपर टेंशन। तो आप लोग हाइपर टेंशन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर हाइपर टेंशन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाता है तो आप लोग अच्छे से लिख करके आ सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नेक्स्ट डे।